दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो अंतरिक्ष की गहराइयों से शुरू होती है और धरती पर खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है। यह कहानी है भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। जी हाँ, 9 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस में फंसी रही सुनीता विलियम्स आखिरकार आज धरती पर वापस लौट आई है। यानी कि दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या संभव विज्ञान के माध्यम से बनाया जा रहा है, ये बात आप सोच सकते हो। दुनिया कितना तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम करेंगे बात इसके बारे में, दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ हैं। लेकिन ये वापसी इतनी आसान नहीं थी, बहुत तकलीफें आई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बोइंग का स्टार लाइनर फेल हो गया था, उसमें तकनीकी समस्या आ गई थी, गैस वगैरह रिस रही थी, ऐसी जानकारी उस समय निकल कर सामने आई थी। नासा जो है उसके हाथ बंधे रहे और फिर मैदान में उतरे एलोन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स आई। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू से समझते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कैसे स्पेस एक्स ने वो कर दिखाया है जो नासा नहीं कर पाया। क्योंकि नासा कोई छोटी मोटी संस्था है, बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे कहीं ना कहीं एडवांस इसको हम मान सकते हैं। लेकिन वो भी एडवांस जो नासा है वो भी फेल हो गया और एलोन मस्क ने वो किया है जो नासा नहीं कर पाया। क्यों ऐसा हुआ चलो बताता हूं। तो शुरुआत होती है जून 2024 से। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर दोनों नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में सवार हुए। उनका मकसद था कि एक छोटा सा टेस्ट मिशन, सिर्फ तकरीबन 7-8 दिन का। उन्हें आईएसएस जाना था जो समुद्र तल से करीब 450 किलोमीटर ऊपर है। वहां कुछ टेस्टिंग करनी थी, कुछ प्रयोग करना था और फिर वापस धरती पर रिटर्न होना था। लेकिन किसे पता था कि ये 8 दिन का मिशन 9 महीने तक खिंच जाएगा। जी हाँ, दरअसल और वैसे एक चीज बता देता हूं कि ट्रंप ने आरोप भी लगाए थे बाइडेन पे कि वो सुनीता विलियम को लाने ही नहीं चाहते थे, इसलिए इतना टाइम लगा दिया। लेकिन दरअसल स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी आ गई, इनके थ्रस्टर्स में दिक्कत थी, हीलियम गैस लीक हो रही थी और नासा ने इसे वापसी के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया कि भैया हम ये जो यान भेजा है इससे वापस नहीं ला सकते, इसमें तकनीकी दिक्कत है, हीलियम गैस रिस रही है, ये खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इसको हम असुरक्षित बता रहे हैं, इसमें हम सुनीता विलियम्स को और बुच को वापस नहीं आने देंगे। अब सोचिए सुनीता और बुच आईएसएस पर अटक गए। उनके पास ना वापसी का रास्ता था ना कोई ठोस प्लान। नासा ने कहा रुकिए हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन वो रास्ता ढूंढने में 9 महीने लग गए। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आईएसएस में 9 महीने कैसे कटे होंगे। तो दोस्तों आईएसएस को छोटा मोटा यान थोड़ी था, छोटी जगह नहीं थी। ये एक 5 बेडरूम हाउस जितना बड़ा है, जहां अंतरिक्ष यात्री रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने फिटनेस बनाए रखते हैं। सुनीता विलियम्स ने वहां कमांडर की भूमिका निभाई, जबकि बुच विल्मोर फ्लाइट इंजीनियर बने। इन 9 महीनों में उन्होंने 900 घंटे से ज्यादा रिसर्च की, 150 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए। सुनीता ने तो कहीं ना कहीं माइक्रो ग्रेविटी में रोमेन ल्यूटस उगाने का भी प्रयोग किया, जो अंतरिक्ष खेती के लिए क्रांतिकारी हो सकता है। लेकिन सच कहे तो यह सब आसान नहीं था। अपने परिवार से दूर अनिश्चितता के साथ जीना और हर दिन यह सोचना कि वापसी कब होगी, ये किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। सुनीता विलियम्स ने खुद कहा था कि अंतरिक्ष मेरा हैप्पी प्लेस है, लेकिन घर की अनिश्चितता सबसे मुश्किल थी। जी हाँ, उसके बाद आप सभी को पता है अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जब नासा स्टारलाइनर को ठीक करने में नाकाम रहा तो एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कमान संभाली। स्पेस एक्स जो एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है और मस्क इसको संचालित करते हैं। इन्होंने अपना ड्रैगन कैप्सूल तैयार किया। सितंबर 2024 में क्रू 9 मिशन लॉन्च हुआ, जिसमें सिर्फ 2 सीटें खाली छोड़ी गई, सुनीता विलियम्स और बुच के लिए। और फिर 18 मार्च 2025 को पल आया जिसका दुनिया को इंतजार था। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस से
अनडॉक हुआ। 17 घंटे की यात्रा के बाद फ्लोरिडा के तट पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में स्प्लैश डाउन हुआ। सुनीता विलियम्स और बुच को सुरक्षित निकाला गया। नासा के कंट्रोल रूम में तालियां बजी और सोशल मीडिया पर स्पेस एक्स के लिए लिखा, कहीं ना कहीं स्पेस एक्स ने लिखा कि स्प्लैश डाउन कंफर्म्ड, वेलकम बैक टू अर्थ। दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये हकीकत थी। अब सवाल उठता है कि नासा ऐसा क्यों नहीं कर पाया? तो नासा दुनिया की सबसे अग्रणी स्पेस एजेंसी है, आप सभी को पता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्पेस एक्स ने इसे कड़ी टक्कर दी है। नासा के पास सरकारी फंडिंग और ब्यूरोक्रेसी के अपने नियम कायदे हैं। वहीं स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो तेजी से फैसले लेती है और इनोवेशन पर फोकस करते हैं। एलोन मस्क ने स्पेस एक्स को 2002 में शुरू किया था और आज ये कंपनी न सिर्फ नासा के लिए मिशन चला रही है, क्रू मिशन चला रही है, बल्कि स्टारशिप जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। सुनीता विलियम्स को वापस लाने में नासा 9 महीने तक प्लानिंग करता रहा, लेकिन स्पेस एक्स ने ये एक झटके में कर दिखाया। ये अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया अध्याय है। एलोन मस्क आज दुनिया को अपने आविष्कारों से चौंका रहे हैं, सबको हैरान कर रहे हैं। टेस्ला से लेकर न्यूरालिंक और सब कहीं ना कहीं वो बना रहे हैं। अब स्पेस एक्स तक वो भविष्य को आज मिला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है? अब इस देश के टीवी डिबेट्स अगर देखते होंगे ना, तो आपको पता चल रहा है कि कोई साइंस की बात नहीं करता, कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई नए नए आविष्कारों की बात नहीं करता। दिन रात 4-5 शब्दों पर लड़ाई जारी है, 4-5 चीजों पर 4-5 टॉपिक बचे हैं। यानी कि अब मैं चाइना की बात करूं, चाइना क्या क्या नहीं कर रहा है, अमेरिका क्या नहीं कर रहा है। यानी कि दुनिया के कई सारे मुल्क जो लड़ने भिड़ने में नहीं लगे हुए हैं ना, जो काटामारी नहीं कर रहे, उन्हें अगर छोड़ दे, बाकी के जो मुल्क बचे वो बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत कुछ का मतलब है कि वो विज्ञान को इतना कहीं ना कहीं जी रहे हैं, विज्ञान में वो इतना प्रगति कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो कहीं ना कहीं बहुत ही एडवांस देश माने जाएंगे। एडवांस तो अभी भी, लेकिन और भी ज्यादा अब से बेहतर बन जाएंगे। और हम क्या बनेंगे ये तो आप सभी को पता है। क्या बताए क्या नहीं बताए, हम इस टॉपिक पर हम बात भी ठीक से नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्या बात करें क्या नहीं करें। लेकिन दुनिया बदल रही है, दुनिया के कई सारे देश बहुत कुछ कर रहे हैं, यकीनन बहुत कुछ कर रहे हैं। ये था वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। जानकारियां ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।